हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। माई एग्ज़ाम .ai चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम नीट PYQs सीरीज़ को लेकर के हमने एक प्रोग्राम रन किया हुआ है, उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पीएन जंक्शन डायोड। तो इस टॉपिक से काफ़ी सारे जो है वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर भी अगर आप पेपर उठा करके देखोगे नीट का, तो वहाँ पर भी आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इसका अच्छा खासा एक वेटेज होता है। तो उसी में जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज़ द पीएन जंक्शन डायोड, उसी को लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो यहाँ पर दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है हमारा पी रीज़न, दूसरा होता है हमारा एन रीज़न, और बीच में हमारे पास में यहाँ पे डिप्लीशन रीज़न होता है। पी रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो अलॉन्ग विद द नेगेटिव इमोबाइल आयन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर हमारे पास में होल्स होते हैं। एन रीज़न की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास में पॉजिटिव इमोबाइल आयन्स के साथ में नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो डिप्लीशन रीजन होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास में कोई फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता है। ओनली यहाँ पर इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि पी रीजन में तो नेगेटिव होगा और एन रीजन में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, नॉर्मली अगर हम डिप्लीशन रीजन की बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है, जब हम यहाँ से होल कंसंट्रेशन को इंजेक्ट करवाते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है वो इंजेक्ट होता है। इधर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है वो हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, और इस साइड में जो है हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो वो जो कंसंट्रेशन का जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से यहाँ पर जब ये दोनों पास में आते हैं, तो ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है ये होल इस इलेक्ट्रॉन को डिसअपियर कर देता है। और जब ये डिसअपियर हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली डेवलप होगा, दैट इज़ फ्रॉम एन टू पी साइड। और इस रीजन को हम यहाँ पर बच्चों बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द बेसिकली द डिप्लीशन विड्थ और द डिप्लीशन रीजन। तो ये काफ़ी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली हमारा करंट फ्लो होता है। बात आप ऐसे समझिए, अगर हम पी रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास में होल है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम एन रीजन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास में यहाँ पर होल्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में दो तरह का करंट फ्लो होता है। एक करंट होता है हमारे पास में दैट इज द डिफ्यूजन करंट, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा डिफ्यूजन करंट होगा ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आई डिफ्यूजन, और इसका डायरेक्शन पी से एन के साइड में होगा। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, ये जो डिफ्यूजन करंट है वो डिके करेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, और ये काफ़ी कम टाइम में जो है वो डिक्रीज होता है। इसका इनिशियली वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में होल का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होगा और धीरे धीरे जो है वो डिफ्यूजन करंट हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे पास में ये जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स जब इधर मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इसकी वजह से जो ड्रिफ्ट करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है बच्चों, उस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट होता है, ये तो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। अब हो क्या रहा है हमारे पास में ड्रिफ्ट करंट तो इतना है मान लो, और ये हमारे पास में डिफ्यूजन करंट है। और जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट कम होगा, तो फाइनली जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाएगा, उस केस में अगर हम नेट करंट की बात करेंगे इस सेमीकंडक्टर डिवाइस के थ्रू, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी तरह की पोलैरिटी को ऐड नहीं किया है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने किसी एनर्जी सोर्स को अप्लाई नहीं किया है तो हमें करंट कैसे मिल सकता है। तो वो जो करंट होता है वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए वो करंट फ्लो होता है, और फाइनली नेट करंट जीरो हो जाता है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा डिफ्यूजन करंट जीरो हो गया, या हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ड्रिफ्ट करंट जीरो होगा। दोनों का वैल्यू सेम होगा, लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और नेट करंट हमारा इस सेमीकंडक्टर में जीरो चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस होता है, इसके प्रोड्यूस होने का कुछ जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से प्रोसेस होता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है।
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में ये वाला जो पोटेंशियल होता है दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट इज एट अ लोअर पोटेंशियल, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पोटेंशियल जो है बच्चों वो डिक्रीज करता है। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो कुछ इस तरह से कंडीशन बन जाती है यहाँ पर। ये तो हमारे पास में एक जो है वो डिप्लीशन विड्थ होता है, दैट इज द डिप्लीशन रीजन, जहाँ पर हमारे पास में इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास में पी और एन रीजन, पी रीजन में नेगेटिव इमोबाइल आयन विद द पॉजिटिव होल्स, एन रीजन में पॉजिटिव इमोबाइल आयन विद द नेगेटिव चार्ज जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। और फाइनली ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है। अगर हम इसे सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम P और N से इसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। अभी तक हमने यहाँ पर किसी तरह का कोई एनर्जी सोर्स जो है वो अप्लाई नहीं किया है। अगर मान लो हम एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस P से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्ट कर दिया, इस केस को बच्चों हम बाइसिंग करना बोलते हैं। और बाइसिंग के केस में ये वाला जो बाइसिंग होता है दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द डायोड। तो फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द डायोड की अगर हम बात करते हैं, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये पॉजिटिव इन होल्स पे जो फोर्स है वो एन डायरेक्शन में लगाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इस डिप्लीशन रीजन में मूव करेगा। तो फाइनली अगर हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब जो है वो डिप्लीशन रीजन जो है वो डिक्रीज करेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में, या अगर मैं यहाँ पर डोपिंग का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो इसका मतलब हमारे पास में जो चार्ज कैरियर्स है वो बढ़ेगा और उस केस में भी जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज करेगा। तो नॉर्मली अगर मैं डायोड की बात कर रहा हूँ, इस कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर इसी केस में अगर मैं यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता हूँ तो ये जो विड्थ होगा फाइनल कंडीशन में वो विड्थ कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसा कि हम इस केस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने पोलैरिटी को यहाँ पर बच्चों अप्लाई कर दिया है। अब पोलैरिटी अप्लाई कर दिया है, जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बच्चों इंक्रीज करेंगे तो ये जो विड्थ होगा वो डिक्रीज होगा। और फाइनली हमारा जब वोल्टेज, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इस वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, इस पोटेंशियल बैरियर के इक्वल हो जाएगा, उस केस में इस डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो ये जो है डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ दिस डायोड। और इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, दैट इज ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो होता है इस डायोड का फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस चेंज होता है, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों। अगर हम इसके फॉरवर्ड बायस कंडीशन की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस करंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो जब तक हमारा अप्लाइड वोल्टेज इस नी वोल्टेज के इक्वल, कट इन वोल्टेज के इक्वल नहीं हो जाता है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऑलमोस्ट जो करंट रहेगा वो 0 रहेगा। और जैसे ही ये कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, या हम बोल सकते हैं उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो करंट जो है यहाँ पर हमारे पास में हमें मिली एम्पियर ऑर्डर का मिलेगा। ये तो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, जो कि हमारा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, ये जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है ये तो हमने इस डायोड का जो है वो बाइसिंग कर दिया है। अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं इसी डायोड के केस में, तो रिवर्स बाइसिंग के केस में अगर इस डायोड का पी जंक्शन हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं एंड एन जंक्शन को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहां पर हमारे पास में जो डिप्लीशन रीजन है तो यहां पर इस पी रीजन के साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और एन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो क्लियरली इस पी रीजन में जहां पर हमारे पास में नेगेटिव इमोबाइल आयंस के साथ में पॉजिटिव होल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास में इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है
ठीक है। और इधर हमारे पास में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस के साथ में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव जो हमारा टर्मिनल होगा इस होल्स को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, फाइनली इस डिप्लीशन विड्थ का रीजन जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज करेगा, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था रिवर्स बायस के केस में, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से इस डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो इंक्रीज होता है। और जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होगा। जैसे कि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास में होल है और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस होल्स को रिपेल करेगा, तो ये होल इधर पास कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पास कर जाएगा। तो जो करंट फ्लो होगा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो हमारा करंट फ्लो होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फिर से यहाँ पर, तो ये जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट था वो मिली एम्पियर का, रिवर्स बायस के केस में हमारा जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर का। और ये करंट जो है वो काफ़ी कम वैल्यू का होगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो माइक्रो एम्पियर में और काफ़ी कम वैल्यू का करंट है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कॉलिजन होता है। जो चार्ज कैरियर से जैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड्स से टकराते हैं और उन बॉन्ड्स से टकरा करके वहाँ पर हीट जनरेट करते हैं। तो ड्यू टू द हीट जनरेशन यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होती है। या हम बोल सकते हैं कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन की कंडीशन का मतलब हमारे पास में जो चार्ज कैरियर्स है वो डेवलप हो जाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन के बीच में जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास चार्ज कैरियर जब डेवलप होगा तो करंट का जो है वो हाई वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द बेसिकली ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये हमारे पास में डायोड की जो है वो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों तो दो तरह की कंडीशन होती है, एक होता है हमारा नॉर्मल डायोड और एक होता है आइडियल डायोड। जब भी क्वेश्चन में बोला जाता है लेट्स सपोज कि आइडियल डायोड की अगर बात की जा रही है, तो अगर आइडियल डायोड की बात की जा रही है और ये अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जैसा कि हम मान लेते हैं ये पी जंक्शन, ये एन जंक्शन, ये पी रीजन, ये एन रीजन, और यहाँ पर इसे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में हमें डायोड को एक सिंपल वायर से रिप्लेस करना होता है, बिकॉज इन द फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, इट इज एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। वहीं पर हम आइडियल डायोड की अगर बात कर रहे हैं और उसे हमने यहाँ पर रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, पी रीजन को हमने यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो आइडियल डायोड जो है वो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब हम इसे यहाँ पर ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो आइडियल डायोड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक नॉर्मल डायोड है, तो नॉर्मल डायोड का वो आपको फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज भी देगा। जैसे मान लो उसने एक डायोड दे दिया आपको, नॉर्मल डायोड है और फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस में कट इन वोल्टेज दे दिया लेट्स सपोज 0.7 वोल्ट, और यहाँ पर उसने अप्लाई एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर लगा दिया लेट्स सपोज 3 वोल्ट का यहाँ पे जो है वो सेल लगा दिया और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया R। तो इस केस में ये वाला जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा, बिकॉज जो सेल का वोल्टेज है वो इस 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, तो 0.7 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग वोल्टेज है 2.7 वोल्ट का वो R के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को और फर्दर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो डायोड के केस में हमारे बनते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हमारे पास में, तो जो हमारे पास में डायोड का जो सिंबल होता है वो हमने बात कर ली है, और इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब किस तरह के जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ इन द गिवन फिगर अ डायोड D is connected to an external resistance R that is equals to the 100 ohm। तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है और एक डायोड कनेक्टेड है। साथ में बोला गया है एक EMF जो है हमने यहाँ पे अप्लाई किया है दैट इज द 3.5 वोल्ट। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। इसका मतलब अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज लेते हैं, इन दैट कंडीशन जो वोल्टेज डेवलप होगा डायोड के अक्रॉस, या हम बोल सकते हैं इसका जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है जिससे कि डिप्लीशन रीजन जो है वो खत्म हो जाए, ये वोल्टेज यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू द 0.5 वोल्ट। एंड सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 3.5 वोल्ट दिया हुआ है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, करंट हमसे पूछा गया है इस सर्किट में। सो इस सर्किट में अगर हम करंट यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट सपोज करंट इज I, सो वी कैन राइट 3.5 supplied voltage, it is equals to the voltage drop across this diode that is equals to the 0.5 plus I into external resistance। एंड यहाँ पर हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 इट इज इक्वल्स टू I इंटू R। R का वैल्यू यहाँ पर बच्चों हमारे पास में 100 ओम है। सो यहाँ पर जो करंट का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू द 3/100 एम्पियर, या हम इसे बोल सकते हैं इट कैन बी रिटन एज 30 मिली एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है दैट इज नीट फेज फर्स्ट 2016। तो सिंपल सी बात है, ये वापस से पीएन जंक्शन डायोड वाला क्वेश्चन है, और पीएन जंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें पता है। अगर हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के केस में इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और रिवर्स बायस के केस में आइडियल डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो पहली बात हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस सर्किट में अगर हम देखते हैं तो +4 वोल्ट पी जंक्शन से कनेक्टेड है एंड -6 वोल्ट यहाँ पर जो है हमारा एन जंक्शन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाला जो डायोड है हमारा दैट इज कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, एंड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये कनेक्टेड होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हम इस कंडीशन में ओपन लूप केवीएल यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो वोल्टेज होगा ए पॉइंट का दैट इज VA, and this diode can be replaced with a short circuit। so यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हमारे पास में हो गया पॉइंट A, then it is replaced with the short wire, then a resistance of 1 kilo ohm, and then the point B। so we can write the VA, and current is flowing in this resistance from A to B। सो यहाँ पर इसका पोटेंशियल हायर होगा, इसका पोटेंशियल लोअर होगा। सो VA माइनस I इंटू R एंड इट इज इक्वल्स टू द VB। करंट का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, सो वी कैन राइट I इंटू R एंड इट इज इक्वल्स टू द VB, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वापस से अगर मैं इसे रीड्रॉ कर देता हूं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कंसीडर द जंक्शन डायोड एज एन आइडियल, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू AB। तो AB के थ्रू यहाँ पर हमें करंट फाइंड आउट करना है, और जो डायोड हमें गिवन है दैट इज द आइडियल डायोड। तो आइडियल कंडीशन में फॉरवर्ड बायस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा A का जो पोटेंशियल है ये +4 वोल्ट है, ये डायोड यहाँ पर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये पॉइंट B है जिसका पोटेंशियल यहाँ पे -6 वोल्ट है। यहाँ पर ये PN जंक्शन
इस तरह से होगा। तो P जंक्शन 4 वोल्ट से कनेक्टेड है, N जंक्शन -6 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम इसे एक शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा पॉइंट A, 1 किलो ओम करंट फ्लो करेगा A से B की ओर, और लेट सपोज B का पोटेंशियल हम VB से डिनोट कर रहे हैं। तो ओपन लूप केवीएल अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं VA करंट के डायरेक्शन में जाने पे -I इंटू R इट इज इक्वल टू VB। A का पोटेंशियल +4 -I इंटू 1 किलो ओम दैट इज 10⁻³ इट इज इक्वल टू द -6। So I into 10⁻³ it is equals to 4 plus 6, and I it is equals to 10 divided by 10⁻³ that is 10⁻² एम्पियर। तो सिंपल सी बात थी। यहाँ पर जो डायोड हमें गिवन है दैट इज द आइडियल डायोड। सो आइडियल डायोड को आपको क्या करना है, सिंपल एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है और नॉर्मली केवीएल अप्लाई करके जो करंट का वैल्यू है सर्किट में फाइंड आउट कर लेना है। तो करंट का वैल्यू हमारे पास में 10⁻² एम्पियर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले इस क्वेश्चन में बोला है बच्चों, हमारे पास में एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में बोला है द गिवन सर्किट हैज द 2 आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पहला वाला रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से हमें करंट फाइंड आउट करना है। लेट सपोज इस करंट को हमने मान लिया, लेट सपोज इट इज I, और जो डायोड्स गिवन है यहाँ पर दोनों डायोड्स हमारे पास में 3 डायोड्स, डायोड D1 एंड D2। तो इस सर्किट में हमारे पास में 2 डायोड है और दोनों डायोड के लिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि दोनों डायोड ही हमारे आइडियल डायोड हैं। आइडियल डायोड्स की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के केस में अगर हम बात करते हैं, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसे हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं और रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका सिंप्लीफाइड सर्किट अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में एक सेल है 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। डायोड D1 की बात करते हैं तो डायोड D1 जो है हमारा वो रिवर्स बायस में होगा, सो इसे हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। सो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज द R2। तो R2 से कोई करंट पास नहीं होगा। R3 की बात करते हैं तो D2 को हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट होने के बाद में जो करंट पास होगा, लेट सपोज यहाँ से हमने जो करंट माना है वो टोटल करंट I पास कर रहा है। सेम करंट I रेजिस्टेंस R3 से पास करेगा और ये भी हमारे पास में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इस तरह से सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इस सर्किट में अगर हम केवीएल लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, सप्लाइड वोल्टेज हमारा जो है वो 10 वोल्ट का है एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 2 दैट इज 4 एंड इट इज इक्वल्स टू द करंट इन द सर्किट। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 एंड इट इज 2.5 एम्पियर। तो इस तरह से इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू होगा, या हम बोल सकते हैं R1 के थ्रू जो करंट का वैल्यू होगा दैट इज 2.5 एम्पियर एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, ये पूछा गया है नीट 2018 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन द PN जंक्शन डायोड चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द हीटिंग। सो सिंपल सी बात है कि किसी भी तरीके से हम जो है वो सेमीकंडक्टर, हमारे पास में PN जंक्शन एक डायोड है और इस PN जंक्शन डायोड का हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, या हम PN जंक्शन डायोड को इस तरह से भी बना सकते हैं जहां पर ये हमारे पास में डिप्लीशन रीजन होता है और इस डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं। साथ में P एंड N रीजन की बात करते हैं तो अलॉन्ग विद द नेगेटिव इमोबाइल आयन देयर इज अ पॉजिटिव फ्री चार्ज कैरियर। सिमिलरली N रीजन में हमारे पास में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस के साथ में फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर ओनली इमोबाइल सायन होता है। ये वाला जो विड्थ है हमारे पास में, ये शो कर रहा है डिप्लीशन रीजन को। अब होगा क्या, जब हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं बच्चों, तो टेम्परेचर राइज करने से यहाँ पर जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं।
डिप्लीशन रीजन में बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब फ्री चार्ज कैरियर डेवलप होगा। और जब फ्री चार्ज कैरियर डेवलप होगा तो उस कंडीशन में अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं, डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है जब फ्री चार्ज कैरियर्स डेवलप होंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिके होगा, क्योंकि फ्री चार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर विल इंक्रीज एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा जो है वो डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अफेक्ट ओनली द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है ये इट विल नॉट ओनली अफेक्ट द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, ये फॉरवर्ड बायस के साथ साथ में रिवर्स बायस रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करेगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। अफेक्ट्स ओनली द रिवर्स रेजिस्टेंस, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट्स द ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन, तो सिंपल सी बात है जब रेजिस्टेंस हमने इसका टेम्परेचर राइज किया तो जो फिनोमेना हो रहा है बेसिकली फ्री चार्ज कैरियर्स डेवलप हो रहे हैं और इसकी वजह से अलॉन्ग विद द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर अफेक्ट होगी। तो ऑप्शन 4 जो है बच्चों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बोला गया है फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बेसिकली अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, हमारे पास में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम यहाँ पर ट्राइवेलेंट जो एटम्स है उसकी यहाँ पर डॉपिंग करते हैं, जैसे ट्राइवेलेंट एटम की अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पास वाले सिलिकॉन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन का नेगोशिएट करेगा और इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 साइड तो जो है वो शेयरिंग कर लेगा, लेकिन इधर जो हमारे पास में सिलिकॉन होगा उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं कर पाएगा। सिलिकॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा लेकिन ये एल्यूमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर एक हमारे पास में होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो डॉपिंग हो रही है हमारे पास में ट्राइवेलेंट एटम की, साथ में यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये होंगे हमारे पास में होल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, सो ऑप्शन सेकंड ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, इट इज इनकरेक्ट। फोर्थ के लिए हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो हमारे पास में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, यहाँ पर ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। इस डिप्लीशन रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओनली इमोबाइल आयन प्रेजेंट होगा, पी साइड में यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल आयन होगा, एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयन प्रेजेंट होगा और पी रीजन में नेगेटिव इमोबाइल आयन के साथ में यहाँ पर हमारे पास में मेजॉरिटी में जो चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होते हैं। एन साइड में अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इमोबाइल आयन के साथ में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका विड्थ बढ़ जाए, तो विड्थ बढ़ जाए इसका मतलब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये जो फ्री चार्ज कैरियर्स है ये एब्सेंट, जैसे ये एब्सेंट होगा तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ इंक्रीज होगा। इसके लिए अगर मुझे इस होल को जो है वो इधर फोर्स लगाना है तो इसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल फील्ड चाहिए जो इस डायरेक्शन में हो, और इस डायरेक्शन में अगर मुझे एक्सटर्नल फील्ड चाहिए तो यहाँ पर हम जो पोलैरिटी अप्लाई करेंगे, सो एन को तो यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे और जो पी है हमारा इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस होल को जो है वो रिपेल करेगा, या हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हमारा जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ होता है वो इंक्रीज होता है, या हम बोल सकते हैं जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सपोर्ट करता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है।
तो इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, रिवर्स बायस ओनली, ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोथ फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस वजह से जो डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ कम होगा, बिकॉज इस होल पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज इन फॉरवर्ड बायस। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट। सो थर्ड एंड फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बोला गया है द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, an external field is applied across each of them, compare the current in them। साथ में ये बोला गया है, ये हमारे पास में एक पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, ये एक पी सेमीकंडक्टर है। पी सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पी सेमीकंडक्टर में हमारे पास में नेगेटिव इमोबाइल आयन के साथ में पॉजिटिव होल होगा। इस तरह से कुछ कंडीशन है। और दूसरा जो हमारे पास में सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, जहां पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन के साथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे यहाँ पर होल्स। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने 2 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। सिमिलरली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं। ये बताना चाह रहा है बेसिकली, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर यहाँ पर हमारे पास में जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो सेम है, बिकॉज पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो होल्स का कंसंट्रेशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से, बिकॉज ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। सिमिलरली अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा ये बहुत ज़्यादा होता है होल कंसंट्रेशन से। और साथ में ये बोला गया है कि इसके लिए जो हमारा होल कंसंट्रेशन है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ये हमारा बराबर है Ni के, दैट इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 2 अलग अलग मैटर हैं और दोनों में जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स है बेसिकली वो सेम है। तो अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो दोनों में जो करंट होगा वो सेम करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। करंट इन पी टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन एन टाइप, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन द करंट इन पी टाइप, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। नो करंट विल फ्लो इन द पी टाइप, करंट विल ओनली फ्लो इन द एन टाइप, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। करंट इन एन टाइप इट इज इक्वल्स टू द करंट इन पी टाइप, सो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 में आया हुआ है। थैंक यू सो मच।